योगी हैं सबसे बड़े भोगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर यह बहुत बड़ा बयान दिया है, आप भी सुनिए। 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम আছে। ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भोगी कहा है और इसके बाद सियासत बड़ी गर्म हो गई है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बात की मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए योगी आदित्यनाथ से। लेकिन दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यही पैदा हो रहा है कि ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर यह बयान क्यों दिया। इसके पीछे की कहानी समझिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल का विरोध चल रहा था और वो विरोध कब दंगा में परिवर्तित हो गया, कब उसमें दंगाई होने लगी, पत्थरबाजी होने लगी, आगजनी होने लगी, पता नहीं चला। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया तब जब वहां से हिंदू पलायन करने लगे, लोगों की मौतें होने लगी। अब उसी बीच योगी आदित्यनाथ का बयान आता है और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी को इतना बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि जो ये दंगाई है ये 7 पुश्तों तक, उनकी 7 पुश्तें हैं ना सोचे ऐसा दंगा करने की। और योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा ममता बनर्जी के लिए कि ये इनको जो है शांति दूत मानती हैं दंगाइयों को। और ये बयान बड़ी तेजी से वायरल होने लगा। लोग ममता बनर्जी को यह सलाह देने लगे कि योगी आदित्यनाथ की यह बात मानिए और उत्तर प्रदेश में जैसे दंगाइयों पर एक्शन लिया जाता है वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी लीजिए। दरअसल इसके पीछे की वजह है क्योंकि जिस हिसाब से मुर्शिदाबाद में यह मामला शुरू होता है, फिर ममता बनर्जी के बयान आते हैं। वो शांति बनाए रखने की अपील के अलावा उसमें कोई ऐसा काम नहीं करती है कि दंगा पर, जो दंगाइयों पर जो है थोड़ा लगाम लगाई जा सके। पुलिस फोर्स वहां की पूरी तरीके से विफल रहती है। बीएसएफ जाती है तो थोड़ा मामला संभलता है और 180 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लोग यही कहते हैं कि आपको योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि सीए एनआरसी का विरोध जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कैसा एक्शन लिया, उसके बाद आज तक ऐसे कोई भी जो है दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को नहीं मिले। अब इसी बात की शायद खुन्नस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान के जरिए दी है, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भोगी कहा और प्रयागराज में महाकुंभ जो हुआ उसमें जो भगदड़ मची उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन ममता बनर्जी ने जब योगी को भोगी कहा तो उसके बाद उनसे यह मांग की जाने लगी कि आपको योगी आदित्यनाथ से माफी मांग लेनी चाहिए। फैज खान ने क्या कहा है, एक बार जरा आप सुनिए। मैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन लोगों को सबको एक ही थैले के चट्टे बट्टे मानता हूं। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश ने कह दिया था गौशाला से बदबू आती है। जो सनातन परंपरा की एक बहुत बड़ी पीठ है, गोरक्ष पीठ, जो गोरक्षा के नाम पर बनी हुई है, गोरक्ष धाम, वहाँ के इतने बड़े संत योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब आप उनको ढोंगी कह रहे हैं, आप भगवा का अपमान करने लगते हैं, आप गौ माता का अपमान करते हैं, आप राम मंदिर का अपमान करते हैं, आप कुंभ के पानी को अपवित्र और दूषित कहते हैं, आप राम जी को काल्पनिक कहते हैं। यानी कि सनातन की जो जो बात है, जो जो परंपराएं हैं, उन सब के बारे में आप अपमानजनक बातें करते हैं। तो आपको गिरबान में झांकने की ज़रूरत है अपने कि क्यों कसाब को बिरयानी खिलाते हो और यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाते हो और 26/11 की साजिश में आरएसएस का हाथ बताते हो और अभी तहावुर राणा के लिए अपना बेस्ट वकील लगाते हो। यानी कि आतंकवादियों के साथ है तुम्हारा हाथ और सनातन के खिलाफ हमेशा तुम अपना खूनी पंजा लेकर खड़े रहते हो। तो अपने गिरबान में झांको कि तुम कहां से आए हो। हम इनकी इस नीति का विरोध करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षनाथ पीठ के प्रमुख हैं, गोरक्षा की वो पीठ है, सनातन में बहुत ऊंचा स्थान है। हम योगी आदित्यनाथ जी का बहुत सम्मान करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। हाँ,
तुष्टिकरण किसी का नहीं करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, थोड़ा सा कष्ट देखकर पिघलने लगता है। आप जाइए गोरखनाथ धाम में, कितने मुसलमान वहां पर खाना खाते हैं, वहां पर लंगर पाते हैं, वहां पर भंडारा पाते हैं, सब मुसलमानों को वहां पर इलाज होता है बराबरी से। वहां पर जो अस्पताल बना हुआ है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और संत योगी आदित्यनाथ जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन भाई कोई भी आए, सबको सामने बैठाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करते हैं। ममता बनर्जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी के सामने और माफी मांगनी चाहिए। फैज खान कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को योगी आदित्यनाथ से माफी मांगनी चाहिए और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया है वो बेहद ही शर्मनाक है। अब आपने खुद सुना, जहां ममता बनर्जी ने योगी को भोगी कहा है, उसी बीच पश्चिम बंगाल में यह मांग उठ रही है कि आप बुलडोजर एक्शन लीजिए। योगी का बुलडोजर मॉडल, बुलडोजर एक्शन जो है पश्चिम बंगाल में आना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, लिस्ट बनाई जाएगी और योगी वाले एक्शन को यहां पर लगाया जाएगा। एक बार सुनिए शुभेंदु अधिकारी क्या रहे हैं। बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना। जो दंगाई पुलिस के ऊपर पत्थर छोड़ रहा है, गोली में मर गया, उसको भी लिए 10 लाख। घर के घुस के काटा, उसके लिए भी 10 लाख। और जो पुलिस के ऊपर पत्थर और बम छुड़ा है, उसके लिए भी 10 लाख। दिस इज ए कंप्लीटली मुस्लिम लीग 2 गवर्नमेंट फंक्शनिंग बाय द ममता बनर्जी इन वेस्ट बंगाल। सुन लीजिए टीएमसी का डेज और नंबर। 26 चुनाव में हिंदू लोग एकजुट होकर इसका बदला लेने वाला है और बीजेपी का सरकार आने का बाद हर एफआईआर को रीओपन करके हर दंगाई को जोगी जी का मेडिसिन हम लोग ही देगा। ये बात तो तय थी, पहले से ही तय थी कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार में जिस हिसाब से दंगा हुआ है दोस्तों, वहां पर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की मांग जरूर से जरूर उठेगी। और ये कोई पहली दफा नहीं है देश के अंदर कि किसी राज्य में, किसी प्रदेश में इस तरीके की चीजें हुई हो, दंगा भड़का हो, एक्शन लेने की बात हो, वहां पर योगी के बुलडोजर की बात ना आए। और जब इस बात की मांग ज्यादा उठने लगी तो ममता बनर्जी को यह बिल्कुल सुई की तरह चुभने लगा। उन्हें बिल्कुल यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक्शन हम क्यों कॉपी करें। अब उन्होंने इसीलिए एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है, जिसकी वजह से अब उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। लगातार उनसे इस बात की अपील की जा रही है कि उनको इस बयान के लिए योगी आदित्यनाथ से माफी मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जिस हिसाब से ममता बनर्जी की क्लास लगाई थी, जिस तरीके से ममता बनर्जी के शांति दूतों को उन्होंने भरे मंच से लताड़ा था, वहीं से समझ में आने लगा था कि ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ ना कुछ बयान जरूर देंगी। अब यह पहली बार नहीं था कि योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को खासतौर पर उपद्रवियों को, जिन्होंने शांतिदूत जिनको योगी आदित्यनाथ ने बनाया है, ये पहले भी बोल चुके हैं और इनका इलाज करने का तरीका भी योगी आदित्यनाथ ने पहले भी बता चुके हैं। चुनावों के प्रचार प्रसार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में सारी चीजें होती है, उड़दंगई होती है, दबंगई होती है और ये सारी चीजें होती, कभी उत्तर प्रदेश में भी हुआ करता था, लेकिन हमको पता है कि उन्हें कैसे उनका इलाज करना है और जो हमने वो किया, वही एक्शन जो है ममता बनर्जी को लेना चाहिए। अब ममता बनर्जी का ये बयान बेहद वायरल हो रहा है और ममता बनर्जी को आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ रहा है। अब इन आलोचनाओं से और इन बयानों से ममता बनर्जी इन बातों को टालने का भले ही प्रयास करे, जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसको किनारे लगाने की बात करे, लेकिन ये कोई नहीं भूलेगा कि 500 से ज्यादा परिवार पलायन कर गए, वो भी हिंदू घरों के। मंदिरों की मूर्तियों को पैरों से तोड़ा गया, लोगों की जानें गई,
महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, तमाम तरीके की चीजें जो हुई हैं ये दरकिनार नहीं की जा सकती हैं। ममता बनर्जी चाहे योगी को लेकर जिस तरीके के बयान दे या फिर मोदी को लेकर जिस तरीके के बयान दे, लेकिन ममता बनर्जी ने यह बयान जब से दिया है योगी आदित्यनाथ को लेकर, यह एक चर्चा का विषय बन गया है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ भी ममता बनर्जी को लेकर कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। ममता बनर्जी ने जो बात कही है, क्या आपको लगता है कि ये जो पश्चिम बंगाल में दंगा हुआ है इसको दबाने के लिए कही है या फिर बीजेपी या योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल में जो इंटरफेयर चल रहा है उसको रोकने के लिए इस हिसाब का बयान दिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।